नमस्कार। मैं हूं पंडित हेमोती नंदन कृति। तो दोस्तों, आज मैं इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगा कि कुंडली में दरिद्र योग कैसे बनता है तथा दरिद्र योग का क्या क्या फल होता है और दरिद्र योग में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और जब कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव को देखने से या स्थित होने से दरिद्र योग का निर्माण होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है परंतु उसका दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह दरिद्र निर्धन बना रहता है और निर्धन इस दुनिया में एक प्रकार का बहुत बड़ा अभिशाप है। तो चलिए इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जब तक मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं तो आपसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को तथा वीडियो को पूरा अवश्य देखें, लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि निस्वतां कुरुते तत्रः रविर्नित्यं यमेक्षितः महाधनयुतं ख्यातं सन्यदृष्टः करोत्यसो शनिश्चापि रविर्दृष्ट्या फलमेवं प्रक्षति। अर्थात यदि धन भाव में भौम शनि हो तो धननाशक योग होता है। धन भाव अर्थात द्वितीय भाव या द्वितीय घर जिसे हम कहते हैं, कुंडली में शनि और मंगल हो तो यह धननाशक अर्थात धन का नाश करने वाला योग होता है। परंतु यदि उन पर बुध की दृष्टि हो, बुध द्वारा ये देखे जा रहे हो तो व्यक्ति महाधनी होता है। इसमें कोई संदेह भी नहीं है। धनवान या धन भाव में रवि हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातक निर्धन होता है। किंतु यदि शनि की दृष्टि नहीं है तो व्यक्ति महाधनी होता है। धन भाव में शनि हो और उस पर सूर्य की दृष्टि रहे तो जातक निर्धन होता है। परंतु यदि रवि की दृष्टि न हो तो जातक महाधनी भी होता है। इसी प्रकार आगे जातक पारिजात में कहा गया है कि अष्टम भाव का स्वामी यदि भाग्याधिपति से बलवान हो, भाग्याधिपति कौन है? भागेश अर्थात नौवां घर का स्वामी, उस अष्टम भाव का स्वामी अधिक बलवान हो उससे, अथवा लग्न तृतीय या दशम भाव का स्वामी बृहस्पति हो और केंद्र में स्थित सूर्य सानिध्य से निस्तेज एवं निर्बल होकर स्थित हो तथा एकादश भाव का स्वामी बलहीन हो तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र या निर्धन होता है। इसी प्रकार आगे कहा गया है कि यदि बृहस्पति मंगल शनि और बुध लग्न से 11वें भाव में, 6ठे भाव में, 12वें भाव में, 8वें भाव में एवं 5वें भाव में स्थित हो तथा अपनी अपनी नीच राशि में हो और सूर्य किरणों से निस्तेज हो तो जातक भिक्षुक अर्थात भिखारी होता है। यदि शनि भाग्य स्थान में स्थित हो तथा उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, सूर्य के साथ बुध अपनी नीच राशि के नवांश में लग्न में स्थित हो तो जातक भिखारी होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आगे कहा गया है कि बृहस्पति बुध शुक्र शनि और मंगल यदि 8, 6, 12, 5 एवं 10 भावों में स्थित हो तथा
12 लगने से बलवान हो और अपनी नीच राशिस्थ में सूर्य रश्मियों से आहत होकर निस्तेज हो तो इस योग में व्यक्ति दरिद्र होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कथन है। और विभिन्न आचार्यों ने इस प्रकार से दरिद्र योगों का वर्णन किया। तो दोस्तों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? तो यदि आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं।